ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे भाई। कह रहे जे लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर 9 लाख, बिल्डिंग खरीदी है एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स और नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% का डिस्काउंट है, 100 का 10% कितना होता है, यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब देखो बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिजनेस नहीं। एक तो तुम्हें पता होना चाहिए ये बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिजनेस नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो एसेट खरीद रहे हैं, तो बदले में पैसों की जगह हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स पकड़ा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जर्नल तुम्हारे को क्लैरिटी आएगी। तो भाई सबसे पहले आप एंट्री करोगे बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग हमारे पास आ गई, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ने पर डेबिट करते हैं ना। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, किससे खरीद रहे हैं कुछ नहीं पता, पार्टी का नेम नहीं गिवन, तो वेंडर लिखो, वेंडर, ठीक है। बिल्डिंग कितने की, 9 लाख रुपए, तो यहाँ पे 9 लाख यहाँ आप लिखोगे। नेक्स्ट एंट्री होती है इस वेंडर को पेमेंट करेंगे अब हम, तो वेंडर को पे कर रहा हूँ, तो ये कर्जा उतर रहा है, तो वेंडर का अकाउंट होगा डेबिट। और डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हमें यहाँ ओपन करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और फिर आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे परसेंटेज डिबेंचर्स, कितना परसेंट है भाई, परसेंटेज कितना है, 10%, ठीक है। तो हाँ ये 10% डिबेंचर्स हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई वेंडर है 9 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे तो 9 लाख, यहाँ से 9 लाख कॉपी करें। अब यहाँ पे तुम्हारे को एक चीज़ ध्यान रखनी है, तुम्हें ना नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमेशा निकालने, वरना ना तुम अमाउंट लिखने में गलती कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमेशा निकालो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आते हैं भाई, तो आपको ऊपर रखनी है ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट मतलब कितना देना है, तो 9 लाख रुपए मुझे चुकाने हैं, तो मैंने ऊपर रखा न्यूमरेटर में 9 लाख। डिवाइड करोगे तुम एक्चुअल वैल्यू से। देखो एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि 100 रुपये तो फेस वैल्यू थी डिबेंचर की, तो 100 से मत डिवाइड करो। 10 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहे हैं ना, तो -10, यानी कि तुम डिवाइड करो 90 से, ठीक है। तुम्हें डिवाइड करना है 90 से, तो 0 से 0 कटेगा, तो ये कितना आएगा, 9 1 से 1 और ये 4 जीरोस, ठीक है। तो ये 4 जीरो मतलब 10,000 डिवेंचर अपना आंसर है। तो अब 10,000 डिवेंचर अपना काम का आंसर है, तो 10,000 इंटू यहाँ पर तो तुम लिखोगे 100 और यहाँ पर लिखोगे तुम 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 90, क्योंकि सॉरी डिस्काउंट 10 का है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 क्योंकि डिस्काउंट 10 का, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये 10 लाख आ जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो ये 1 लाख आ जाएगा, और ये ऐड करेंगे 10 लाख और ये 10 लाख मैच कर जाएगा। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें एक स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम जरूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS ग्रेवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद तुम्हारे को एक एंट्री और करनी है जो हम भूल जाते हैं, और वो भूलने वाली एंट्री है भाई, ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करना भूलते हैं बच्चे। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कितना डिस्काउंट है, वही 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख लिख दो, तुम्हारा आंसर डन है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन है, अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट करते हैं भाई, कह रहे हैं अमृत लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर्स 6% इंटरेस्ट रेट ऑफ 100 ईच फेस वैल्यू टू अमित एंड भास्कर, और ये प्रमोटर है। तो प्रमोटर है ना, तो तुम्हें प्रमोटर वाली एंट्री शेयर्स चैप्टर में भी याद करनी पड़ी थी, यहाँ भी याद करोगे, वैसे सेम ही एंट्री है, ठीक है। फॉर देयर सर्विसेज, तो प्रमोटर्स को हमने शेयर दिए, क्यों दिए कोई मैटर नहीं करता। पास जर्नल एंट्री, एंट्री मतलब कितनी एंट्री करो, सिंगल, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, जर्नल एंट्री मतलब एक ही एंट्री करनी है, आपको ज़्यादा एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो इसकी सिंगल एंट्री तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुम डेबिट करो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, या शेयर्स चैप्टर में जो तुमने याद करा था, अगर इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस याद करा था तो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, डेबिटेड टू, वहाँ पे शेयर कैपिटल था, यहाँ पे है परसेंटेज डिबेंचर्स। बंदों के जो अपने प्रमोटर हैं उनके नाम लिखने ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसमें भी तुम्हें फुल मार्क्स ही मिलेंगे, और सिंगल मतलब एक ही एंट्री हमारे को करनी है, ठीक है। तो 1000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक प्राइस है, तो 1000 इंटू 100 कितना होगा, 1000 इंटू 100। अच्छा अब यहाँ पे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, अब यहाँ पे मैं 1 लाख लिखने वाला था, अब ये गलती हो जाती। उसने क्वेश्चन तुम्हारे को मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ,
ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में बड़ी अच्छी चीज़ है ईच मतलब है 1000 इंटू 100 अमित को, 1000 इंटू 100 भास्कर को, तो मतलब 1 लाख के अमित को, 1 लाख के भास्कर को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो टोटल डिवेंचर हम 2 लाख के इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी, नहीं तो हम गलती से 1 लाख की एंट्री बनाने वाले थे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1000 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 लाख आएगा यहाँ पर, 2 लाख आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है बी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम। ये देखो प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इजी होते हैं, प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, हमारे को सब आता करना, ठीक है, सारे इजी होते हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे देखो 20% वेंडर फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 6 लाख। अब हमने प्लांट ली, प्लांट मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी की तरह एसेट समझ लो, ये एसेट खरीदी हमने। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड टू वेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लांट खरीदा, तो यहाँ लिख देते हैं प्लांट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब किससे खरीदा ये नहीं पता, किससे खरीदा ये नहीं पता, तो टू वेंडर, और प्लांट की कीमत हमें गिवन है 6 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखो भाई, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स, ये 9% डिवेंचर्स हैं, और बहुत ध्यान से भाई ये प्रीमियम पर जा रहे हैं, तो 2SP 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये 6 लाख यहाँ लिखेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, वरना हम गलती कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स जरूर निकालो। तो ड्यू अमाउंट ऊपर लिखो, ड्यू अमाउंट मतलब ये 6 लाख तुम्हारी ड्यू अमाउंट है, और डिवेंचर उसने बोला है 20% प्रीमियम उसने हमें बोला है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो नीचे 120 से तुम्हें डिवाइड करना है, तो 0 से 0 कटा, 12 5 60, और ये 3 जीरोज और आएंगे, तो ये अपने पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए 5000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए। अब यहाँ पे अमाउंट लिखो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपये का प्रीमियम, और यहाँ पे ओरिजिनल फेस वैल्यू, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल फेस वैल्यू 100 थी, तो ये होगा 5 लाख और ये होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना डन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फॉर 2 लाख, पेबल है 65,000 बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ इतना। अब ध्यान से देखो भाई, अपने पास अब हम क्या खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं। तो पहली बात तो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम वो नहीं खरीद रहे, एसेट नहीं खरीद रहे, अब हम बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है। 68,000 हमने चेक से दे दिया, बाकी हमने डिवेंचर्स इशू करते हैं। तो देखते हैं हमारे को जर्नल कैसे करना है। ऑलराइट, देखो भाई अब की बारी क्या कर रहा है, हमारे को कितने का बिजनेस पड़ा है, 2 लाख रुपए का। तो पहले तो जर्नल स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एसेट्स लाइबिलिटीज का डेटा तो गिवन है ही नहीं, ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज का डेटा तो गिवन है ही नहीं, डायरेक्टली बिजनेस का डेटा गिवन है। तो कितने का बिजनेस है, 2 लाख रुपए का बिजनेस है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नॉर्मल एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री। अब मैं इसको पे करूंगा, तो अब तुम खुद सोचो यार, अगर मेरे को यही नहीं पता कि लाइक एसेट कितना था, लाइबिलिटी कितना था, तो कैपिटल और गुडविल मतलब कैपिटल रिजर्व और गुडविल वाला काम मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है। तो मैं इसको नॉर्मल आगे पे करने वाला हूँ। तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू, कितना उसने बोला है, 65,000 का उसने मेरे को बोला है चेक, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 लाख मैंने यहाँ लिखा, 65,000 का मैंने इसको चेक दे देना, जैसा क्वेश्चन ने इंस्ट्रक्शन दिया। साथ साथ उसने मेरे को एक चीज़ बोली है, डिबेंचर इशू है डिस्काउंट पे, तो यहाँ पर मैं डेबिट करूँगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है, जैसे डेटा गिवन है अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और परसेंटेज डिबेंचर कितने हैं, 9%, तो 9% डिबेंचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना आप गलती करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह वैल्यूज लिखनी है, गलती हो जाएगी। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं ड्यू अमाउंट, ड्यू मतलब बकाया, कितना रह गया, तो 2 लाख देने थे, 65,000 तो दे दिए, तो 2 लाख में से माइनस करा 65,000, तो मेरा आंसर आएगा 1,35,000। इसको माइनस करा है, 2 लाख में से 68,000 को माइनस करा है, तो आंसर आएगा 1,35,000। अब कितने में दे रहे हैं एक डिबेंचर भैया, वो अपने बोल रहा है 100 रुपये का डिबेंचर है, वो बोल रहा है 100 रुपये का डिबेंचर है, और माइनस कर रहे हैं 10 रुपये का डिस्काउंट। तो आपको डिवाइड करना है 90 से, नेट वाली अमाउंट से करते हैं, ठीक है, नेट वाली, ठीक है। अगर प्रीमियम होता 10 रुपये का, तो 110 से 110 से डिवाइड करते, ये चीज़ें याद रखो। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 90, तो ये मेरे पास आ रहा है 9 1 से 45, 1500 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे 1500 इंटू 100 जाएगा,
और यहाँ पे जाएगा 1500 इंटू 10, डिस्काउंट 10 का है ना, तो यहाँ जाएगा 1500 इंटू 10, तो ये आएगा 15,000 और ये आपका जाएगा 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ वैसे ख़त्म है, लेकिन डिस्काउंट को P&L में भेजना मत भूलना, नहीं तो नंबर ना कट जाए फ्री फंड के अपने। ठीक है, तो लास्ट एंट्री हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट मत लिखना, मैं हर बार ही बोलता हूँ। टू क्या करेंगे, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट राइट ऑफ कर रहे हैं ना, तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे के करोगे तुम्हारे को और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ कितना है, 15,000 का है, तो 15,000 मैंने यहाँ पर भेज दिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है और अब बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहे हैं आर लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख। ठीक है, तो एसेट्स खरीदी है 20 लाख की, टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइज। देखो आर लिमिटेड ने ना कपिल एंटरप्राइजेस की बिजनेस खरीदी है। ठीक है, तो वो वही बता रहे हैं कि भाई एसेट्स इतने की मिली, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी इतने के मिले। फिर कह रहा है रोमी लिमिटेड इशूड, मतलब हमने पेमेंट कैसे करी, हमने डिवेंचर्स इशू करे, पैसे कैश वैश में नहीं दिया, हमने क्या किया, डिवेंचर्स इशू करे। 100 रुपये का एक डिवेंचर है, लेकिन हमने उनको डिस्काउंट लगा दिया 10% का। तो ये जो 10% है, 100 का निकालेंगे तो 10 रुपये का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। एज परचेज कंसिडरेशन, देखो एज परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जितना भी हमें बिजनेस खरीदने के बदले में पैसा देना था, वो पैसा ना देकर हमने डिवेंचर्स दे दिया। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहे हैं रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। आपको एक बात याद रखनी है, हमें हमेशा बायर की बुक्स की ही जर्नल एंट्री बनानी होती है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको हमेशा बायर की बुक की ही जर्नल एंट्री बनानी है। तो बायर कौन है, खरीदने वाला, खरीदने वाला इसमें आर ही है। तो अगर ये चीज़ वो बोले खाली रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अगर इतना ही बोले तो भी आपको आर की बुक्स में ही जर्नल एंट्री पास करनी है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो इसमें फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे भाई। पहले तो अगर हमने एसेट्स खरीदी हैं तो सन्ड्री एसेट्स करेंगे हम डेबिट। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट करेंगे डेबिट। कितने की एसेट्स हैं, हमें क्लियर बोला है 20 लाख की, तो यहाँ पे 20 लाख लिखो। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, हमें उसने कर्जे में क्रेडिटर्स भी दिए। देखो बिजनेस खरीदेंगे ना तो एसेट भी मिलती है, लाइबिलिटी भी मिलती है, सेम है शेयर्स की तरह। ठीक है, और टू कपिल एंटरप्राइजेज, ये हमारे वेंडर का नाम गिवन है, अगर नाम ना गिवन होता तो मैं यहाँ पे वेंडर लिखता। ठीक है, टू कपिल एंटरप्राइजेज। इसका अमाउंट मैं फिलहाल नहीं लिखने वाला, क्योंकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व की भी फिगर हो सकती है, तो मैं बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे नहीं निकालूंगा। ठीक है, अब उसने मुझे ये बताया कि भाई हम ये जो कपिल एंटरप्राइजेज है ना, इसको हम पे करने वाले हैं। पे कैसे कर रहे हैं, उसने मुझे बोला कि हम दे रहे हैं उसको डिवेंचर। ठीक है, और अगर मैं डिवेंचर दे रहा हूँ तो उसने मेरे को बोला है डिस्काउंट पे भी दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट को भी डेबिट करो। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये चीज़ याद रखो कि डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। और कितना है, 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो 8% डिवेंचर्स यहाँ पर हम इशू करें। अब यहाँ से पहले इस वाली सेकेंड एंट्री में अमाउंट फिल करूंगा, उसके बाद में यहाँ फिल करूंगा अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो कपिल एंटरप्राइज मेरे को पता नहीं है। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह देख लेते हैं भाई, सिंपल सा। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कैसे आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखो आपकी अप्रोच रहने वाली है कि आप ना नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालोगे पहले। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं कि मेरे पास शेयर मतलब डिबेंचर है 100 रुपये का, और उसने बोला है डिस्काउंट है 10 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट है 10 रुपये का, तो इसका मतलब डिबेंचर कितने का माना जाएगा, 90 का माना जाएगा, क्योंकि 10 रुपये डिस्काउंट है। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 90 आएगा। अब ऊपर मैंने तुम्हें बताया, ऊपर आती है ड्यू अमाउंट कि बकाया कितना है। अब बकाया कितना है, वो है ये वाला अमाउंट डेबिट का। तो अब अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये अमाउंट मेरे को पता नहीं है, और ये अमाउंट नहीं पता, तो मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालूंगा कैसे। ठीक है, और ये अमाउंट मैंने क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। तो अब ना क्वेश्चन फंस गए, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का कोई तरीका होता और मैं निकाल लेता, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भरता और फिर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व की फिगर हम निकाल लेते। बट क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से क्वेश्चन फंस गए, तो मैं यहीं पर ही बैलेंसिंग फिगर मुझे अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बैलेंसिंग फिगर वाला काम कर रहा हूँ। तो ये 18 लाख आएगा, तो यानी कि अगर ये 18 लाख है कपिल, तो यहीं पर कपिल एंटरप्राइजेस दोबारा 18 का आएगा। अब ये ड्यू अमाउंट भी पता चल गई, तो यानी कि अब मैं इसको सॉल्व करूँगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो ये मेरे पास आएगा 20,000 डिवेंचर्स। ठीक है, तो अब मैंने निकाला, बेसिकली क्वेश्चन में क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाली फिगर हम निकालेंगे ही नहीं, जरूरत मतलब निकाल पाएंगे नहीं ना, क्योंकि फंस रहा था क्वेश्चन, मैंने अभी तुम्हें बताया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, एक डिवेंचर 100 का,
20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट कितने का है 10 रुपये का, ठीक है। तो ये आएगा 2 लाख और ये तुम्हारा आएगा 20 लाख, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे हैं जी लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स इतना, लाइबिलिटीज इतना। अगेन बिजनेस खरीद रहे हैं फ्रॉम एके लिमिटेड फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है भाई, अग्रीड परचेज कंसिडरेशन मतलब जो वेंडर के सामने वाला अमाउंट आएगा वो क्या आएगा 14 लाख। वेंडर के सामने वाला अमाउंट क्या आएगा 14 लाख, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे वेंडर कौन है, एके लिमिटेड, जर्नल समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर द पेमेंट वाज मेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक के थ्रू यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू, और रिमेनिंग डिवेंचर्स और वो फिर से डिस्काउंट पे। तो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। मैंने तुम्हें बताया था जर्नल वैसे भी बायर की बुक्स में हमसे वो हमेशा करवाएगा। और ये PYQ है भाई, तुम्हारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो एसेट्स मिल रही हैं सामने वाले की, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट करेंगे, हमें कुछ लाइबिलिटी भी दे रहा है ना वो सन्ड्री लाइबिलिटी, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटेड। अब देखो एसेट्स दे रहा है वो 9 लाख की, तो मैंने यहाँ लिखा 9 लाख। लाइबिलिटीज दे रहा है 3 लाख की, तो मैंने लिखा 3 लाख, ठीक है। फिर परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर के सामने, तो वेंडर का नाम भी गिवन था एके लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 14 लाख है, तो वेंडर के सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया 14 लाख। अब तुम जर्नल देखो, यहाँ पर आ रहा है टोटल 17 लाख क्रेडिट में, 17 लाख इनको ऐड करा, ये आ रहा है 9 लाख। तो 17 में से 9 गए तो 8 लाख की जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो डेबिट में आ रही है। तो ये वाली बैलेंसिंग फिगर कौन सी होती थी, गुडविल, ठीक है। क्रेडिट में कौन सी जाती है, कैपिटल रिजर्व। तो ये वाली जो तुम्हारी है ये है बैलेंसिंग फिगर, आया समझ। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल होगी। अब हमें इस एके लिमिटेड को पेमेंट करनी है, तो एके लिमिटेड को अब हम पेमेंट करने वाले हैं। तो उसने बोला है बैंक ड्राफ्ट का भी कुछ बोल रहा था, तो हमने इसको दे दिया चेक 5 लाख का, चेक दे दिया हमने 5 लाख का। तो 14 लाख में से 5 लाख का तो चेक ही दे दिया, तो 14 लाख में से 5 लाख दे दिए, तो कितना बकाया रह गया, कितना बकाया रह गया 9 लाख रुपए ड्यू अमाउंट रह गया। बकाया मतलब ड्यू अमाउंट 9 लाख रह गया। अब मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने ना बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर एक नहीं है 2 है। क्योंकि अभी तुम ध्यान से देखो, जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ना हम लोग, वो कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो 8% डिबेंचर्स हैं। तो जो आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो वो कर रहे हो डिस्काउंट पे, तो यानी कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास 2 जगह है जहाँ पे अमाउंट लिखनी है। एक मेरे को डेबिट में भी अमाउंट लिखनी है, एक अमाउंट मुझे क्रेडिट में भी लिखनी है। तो मैं अपने आप से कुछ नहीं लिख सकता, मेरे को नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे आएंगे, ड्यू अमाउंट ऊपर 14 में से 5 पे कर दिया, ड्यू अमाउंट 9 लाख रह गया, मतलब ये बकाया अमाउंट है। अब इसको डिवाइड करो अपने डिवेंचर के प्राइस से। अब डिवेंचर का प्राइस कैसे था, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 10 रुपये का डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 90 रुपये का तुम्हारा डिवेंचर है आफ्टर डिस्काउंट। तो आफ्टर डिस्काउंट वाले प्राइस से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0 जाएगा, 9 1 ज़र और ये 4 जीरो, 4 जीरो मतलब 10,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर मेरे पे कितने आ गए, 10,000 डिवेंचर्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। अब ये 10,000 डिवेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा 100 की, तो यहाँ आएगा 10,000 डिवेंचर को डिस्काउंट 10 रुपये से मल्टीप्लाई करा तो ये डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 इंटू 100 1 लाख, 10,000 इंटू 100 10 लाख, ठीक है। अब तुम टोटल देखो, ये 15 लाख डेबिट का, 15 लाख क्रेडिट का, मतलब जर्नल करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म है, लेकिन एक छोटा स्टेप हमारा रह गया है, और वो रह गया है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाला, ठीक है। ये भूल जाते हैं बच्चे, ये भूलना नहीं है इस चैप्टर में यार, डिस्काउंट को राइट ऑफ करो। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेज दो, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। इसको यहाँ भेजा, यहाँ पे अकाउंट कोई नहीं लिखेगा, P&L अकाउंट नहीं लिखोगे, खाली ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। और ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को यहाँ पर कर दो क्रेडिट, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। कितना है डिस्काउंट भैया, ये 1 लाख तुम्हें दिख रहा है, तो ये 1 लाख, ये 1 लाख तुमने यहाँ पर कर दिया। तो ये तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन दिख रहा है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है EXE लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 4 लाख, लाइबिलिटीज 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, ठीक है। बिजनेस खरीद रहे हैं। इट वॉज अग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर के सामने वाला अमाउंट, ठीक है। वेंडर के सामने वाला अमाउंट कितना बोल रहे हैं, 3,80,000। कह रहे हैं इतने पे डील हुई है। कह रहे हैं फिर बी पेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स। अब कह रहे हैं हम डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपए के। फिर ये आगे कहानी पढ़ रहे, कह रहे हैं पास जनरल एंट्रीज ऑफ डिवेंचर्स आर इशूड एट पार। एट पार मतलब 100 का डिवेंचर 100 में, एट डिस्काउंट मतलब 10% मतलब 100 का डिवेंचर 90 में, एट अ प्रीमियम मतलब 100 का डिवेंचर 110 में। बेसिकली ये आपके तीनों केसेस कवर करा रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में पार की भी प्रैक्टिस करा देगा, डिस्काउंट की भी करा देगा।
प्रीमियम की भी करा देगा। फिर कह रहा है इट वॉज अग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर्स बी पेड इन कैश। ये बोले ना बोले हमने यही करना होता है, ठीक है, ये बोले ना बोले ये हमारी एजम्पशन होती है। देखो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स ना फ्रैक्शन में आ सकते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स का आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, तो तब कैसे करना है, तो कैसे करना है वो कह रहा है कैश अकाउंट खोल देना। ये नहीं भी बोलता तो भी हमने कैश अकाउंट ही खोलना था, ठीक है। तो इस लाइन का कुछ खास मीनिंग हमारे लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई सबसे पहले तो हम बिजनेस खरीदेंगे, इसमें कोई केसेस नहीं है, पहले केसेस नहीं है, ठीक है। पहले आपको एक कॉमन एंट्री करनी है बिजनेस खरीदने की। तो टू सन्ड्री एसेट्स डेबिट करो, ये 4 लाख की एसेट्स है। फिर लिखेंगे हम सन्ड्री लाइबिलिटी, ठीक है, सन्ड्री लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज कुछ भी लिख सकते हैं। सन्ड्री लाइबिलिटीज हमारे पास है 50,000 की, तो वो हमने लिखी है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टू मोहन ब्रदर्स, यहाँ पे हमारे वेंडर का नाम गिवन है, तो वो कह रहा है 3,80,000 में डील हुई है, ठीक है, 3,80,000 में हमारी डील हुई है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ढूंढो भाई, ये परचेज कंसिडरेशन लिखा है भाई, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आता है परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा 3,80,000 और 50,000 कितना होता है 4,30,000, तो ये 30,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर डेबिट में। डेबिट में तुम्हें पता है बैलेंसिंग फिगर किसकी आती है, गुडविल की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास गुडविल अकाउंट आ रहा है, ये भी अकाउंट है, सब अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे सबके साथ आपको अकाउंट लिखना है। तो ये अपना बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब नेक्स्ट जो होती है पेमेंट की एंट्री होती है, अब यहाँ से तुम्हारे केसेस स्टार्ट है, मतलब ये कॉमन एंट्री हो गई, ये सबसे कॉमन एंट्री है। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास केसेस हैं, तो पार्ट ए जो है हमारे पास एट पार वाला है, कह रहा है एट पार मतलब 100 का डिवेंचर 100 में इशू हम लोग करेंगे। तो मोहन ब्रदर्स को पेमेंट करो भाई, ये तो सबसे ईजी केस है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मोहन ब्रदर्स डेबिटेड 2% डिवेंचर्स, कितना परसेंट डिवेंचर है ढूंढना पड़ेगा यार क्वेश्चन में, तो परसेंटेज तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मैं नॉर्मल डिवेंचर लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से परसेंटेज मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक तुम ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज डिवेंचर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3,80,000 हमने देने हैं। पार वाले केस में आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालो ना निकालो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ मतलब एक डेबिट और एक ही क्रेडिट है ना, तो दोनों जगह अमाउंट तो सेम ही आना है, और मेरे को ये वाला अमाउंट पता ही है ऊपर से देख के। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना एट पार में रिक्वायर्ड नहीं है, निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। निकालना चाहो तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा अगर कोई निकालना चाहता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएगा 3,80,000, ये ड्यू अमाउंट है बकाया डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये ड्यू अमाउंट है डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 से 2 0 है, तो ये 3,800 आ रहा है, तो यहाँ पर 3,800 डिवेंचर्स है, ठीक है। पार्ट बी जो है वो है हमारा एट डिस्काउंट 10%, ठीक है, पार्ट बी जो है एट डिस्काउंट 10%। तो ये पहली एंट्री है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन की पहली एंट्री है। अब पार्ट बी मतलब तुम ये पार्ट ए को 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि अगर मान लो हम पेमेंट करते हैं डिस्काउंट में तो क्या होता है, समझे, केसेस का मतलब क्या होता है समझ में आना चाहिए। तो अब मैं मोहन ब्रदर को पे करने वाला हूं, तो अब मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, अब मेरी जर्नल एंट्री होगी मोहन ब्रदर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, इसमें मुझे लग रहा है तुम फंस सकते हो, तो इसको ध्यान से समझना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट 2% डिवेंचर्स, ठीक है, 2% डिवेंचर्स। यहाँ पर मोहन ब्रदर में क्या अमाउंट है, 3,80,000 यहाँ ऊपर से देख के मैं लिख दिया, ठीक है, 3,80,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मेन काम अपना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वो मेन काम क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ये कितना आएगा 3,80,000 डिवाइडेड बाय जो भी तुम्हारा आफ्टर डिस्काउंट वाला अमाउंट है, तो 100 का डिवेंचर था, 10 रुपये का डिस्काउंट गया माइनस, तो 90 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को डिवाइड करना है, और 3 आई थिंक ये तुम्हारा कितना जा रहा है, ये पूरा नहीं जाने वाला, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 9 1 9 के टेबल से कट लेते हैं, 9 4 36, 29 2 18, 20 20, ये ऐसे डेसिमल में जाने वाला है, ठीक है, ये डेसिमल में जाना है, तुम करके देखो, ये आ रहा है 422.22 डिवेंचर्स। यही वो जो क्वेश्चन बोल रहा था ना फ्रैक्शन का क्या करो, तो वो यही फ्रैक्शन है कि आपका जो नंबर ऑफ डिवेंचर है ना वो डेसिमल में चला गया। अब देखो तुम सिंपल सुनो, जब भी तुम्हारे डेसिमल में चला जाए नंबर ऑफ डिवेंचर या नंबर ऑफ शेयर कुछ भी चला जाए, सेम ही ट्रीटमेंट है दोनों चैप्टर का, इसका फ्रैक्शन हटाओ। होल नंबर या नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर या नेचुरल नंबर है 4,222। देखो फ्रैक्शन अगर मैं हटा दूं, यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ फ्रैक्शन का उसको हटा दो, उसको भूल जाओ, तुम अपना नॉर्मल वाला नंबर निकालो, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जैसे तुम करते हो, ठीक है। इसको समझ के क्वेश्चन स्टार्ट करो जैसे तुम करते हो, फ्रैक्शन को इग्नोर करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 4,222 मेरे डिवेंचर हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 100 करूंगा,
ठीक है। अगर फ्रैक्शन में नहीं आता आंसर तो भी यही करता। डिस्काउंट के केस में क्या करता मैं यहाँ पे 4222 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये का डिस्काउंट करता, यही तो करता कि कुछ और करता, यही करता। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा 4220, ठीक है 4220, तो ये 42,000 समथिंग आता, और 4222 के बाद 00, तो 4222 और 00, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ हमें करनी है, वो तुम्हारे को समझना है। वो क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे ये अपना फ्रैक्शन है। देखो अब यहाँ पे तुम डेबिट का टोटल अगर करोगे और क्रेडिट का टोटल करोगे ना, ये मैच नहीं करेगा। अभी हमारी जर्नल मैच नहीं कर रही, तो क्योंकि मैच नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास ना 0.22 के डिबेंचर्स का हमने अभी तक हिसाब किया ही नहीं, हमने अभी तक इसका हिसाब किया ही नहीं। तो ये जो फ्रैक्शन का डिबेंचर है ना, इसको तुम बैलेंसिंग फिगर में कैश अकाउंट में डाल दो, और इसकी बैलेंसिंग फिगर हमेशा तुम्हारी क्रेडिट में ही निकलेगी, ठीक है। तो और यहाँ पे ना कोई भी बच्चा ऐसे बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं, बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं, ठीक है, ताकि उनको ऐसा ना लगे हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। तो आपको जस्ट ये बैलेंसिंग फिगर से निकालना है, लेकिन लिखना नहीं है बैलेंसिंग फिगर। तो ये तुम्हारा यहाँ पे 20 रुपये आएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारी जर्नल मैच होगी और ये करेक्ट आंसर है। बट अगर लॉजिकली पूछना चाहो ये कैसे आया, तो वो इस फ्रैक्शन की मदद से आया है। तो ये अगर आप निकालना चाहो तो ये कैसे आएगा, 0.22 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 90 रुपये से, ठीक है, 90 रुपये से, क्योंकि डिबेंचर 10 रुपये से कम है ना, तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट 20 नहीं आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, निकालना बैलेंसिंग फिगर से है, लिखना ये, ठीक है। आई बात समझ? ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को, और ऐसा समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में डाउट पूछो, ठीक है। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, इस जर्नल एंट्री के बाद तुम्हारे को ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ठीक है। ये डिस्काउंट राइट ऑफ करना मत भूलना, मैं भी भूल गया था, मैं प्रीमियम वाली हेडिंग डाल दी थी। डिस्काउंट को राइट ऑफ जरूर कर देना। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली एंट्री कर दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये अमाउंट यहाँ से उठा लो, ठीक है, मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ। ये रहा अमाउंट डिस्काउंट का 42,220, ठीक है, 42,220, 42,220। इसके बाद करेंगे हम लोग प्रीमियम वाला पार्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रीमियम वाला केस। तो यहाँ पे मोहन ब्रदर्स को हमें पे करना है, कितना पे करना है भाई, 3,80,000 हर बार की तरह, 3,80,000, ये 8 है, ठीक है, 3,80,000 हमें पे करना है। और हम दे रहे हैं डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स, और थर्ड केस है हमारा 10 रुपये का प्रीमियम वाला, तो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो अगेन मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने हैं, नहीं तो क्वेश्चन अपना सॉल्व नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय, देखो 100 रुपये का डिबेंचर था, 10 रुपये का प्रीमियम, तो जैसे आफ्टर डिस्काउंट में 90 से डिवाइड करते थे, तो अगर प्रीमियम है तो आफ्टर प्रीमियम वाले नंबर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये 110 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3454.54 डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा। अब यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन है, देखो क्योंकि फ्रैक्शन है तो मैंने तुम्हें बताया 2 मिनट के लिए इसका फ्रैक्शन पॉइंट डेसिमल के बाद वाला नंबर इग्नोर कर दो। तो इसको ना तुम नॉर्मल सॉल्व करो 3454 से, ठीक है। 0.54 जो आया है ना फ्रैक्शन, इसको इग्नोर करो, ठीक है। यहाँ पे हम जो इसकी वैल्यू है वो हम इसी की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 100 रुपये फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 100 जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपये का जाएगा, ठीक है। तो 345000, 345400, ठीक है। तो ये 00 मैंने यहाँ लिखा, 3,45,400, 34,540, 34,540, तो ये आएगा 34,540। अगेन तुम देखो ये 540 और 400, देखो
इनको ऐड करोगे तो 000 थोड़ी आ रहा है यहाँ पे, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स की पोजीशन में इनको ऐड करो, यहाँ पे 000, तो जर्नल अपनी नहीं टैली कर रही। तो अगेन यहाँ पे कैश अकाउंट आने वाला है, और कैश अकाउंट तुम कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर से, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 60 रुपये की, ठीक है। और अगर लॉजिकली जानना चाहोगे तो वो कैसे की 0.54 को 0.54 को मल्टीप्लाई करोगे 110 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वाला था ना डिवेंचर, तो 110 से। बट इससे भी एग्जैक्ट 60 नहीं आएगा, इससे भी डेसिमल वाली फिगर आएगी। तो ये मैंने तुम्हारे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है आर लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ के लिमिटेड, ठीक है, और फिर ये डेट वगैरह दे रहा है, और ये तुम्हारा PYQ है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो जो एसेट खरीद रहे हैं इनको करो डेबिट, जो लायबिलिटी मिल रही है साथ में इनको करेंगे क्रेडिट। परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर के सामने वाला अमाउंट भी उसने हमारे को बता दिया। अब वो कह रहे हैं इनको पेमेंट कैसे करिए, बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो मतलब 100 पे 20% का प्रीमियम, मतलब 20 रुपये का प्रीमियम दिया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जर्नल में मैंने तुम्हारे को लिख दिया जितनी एसेट्स थी डेबिट कर दी, जो लायबिलिटी थी क्रेडिट कर दी, ठीक है। अब हम बिजनेस खरीद रहे हैं कृष्णा लिमिटेड का, तो कृष्णा लिमिटेड करोगे क्रेडिट, ये हमारा वेंडर है। और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट तुम्हें क्लियर गिवन है 60 लाख, ठीक है। तो जर्नल कंप्लीट है, यहाँ पे टोटल देखो ये 67 लाख है, और ये कितने 50 और 10 65, ये 65 है और ये 67 है। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकल रही है 2 लाख की। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेबिट हो रही हैं, और यहाँ पे मेरे को बैलेंसिंग फिगर डेबिट में लिया, तो गुडविल अकाउंट अपना होने वाला है डेबिट। तो ये क्या है, अपनी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दी। अब नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है पेमेंट की। तो ये कृष्णा लिमिटेड को अब हम कर रहे हैं पेमेंट, तो कृष्णा लिमिटेड को करेंगे पेमेंट डेबिटेड टू। अच्छा, अब ये डिवेंचर जो दे रहा है ना, एक तो ये 12% के डिवेंचर हैं, और दूसरी चीज़ ये प्रीमियम पे दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना होता है, अदरवाइज हम अमाउंट कैसे बताएंगे। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्यों ज़रूरी है, अगर किसी के माइंड में आ रहा है, मुझे पता है मेरे को 60 लाख रुपए देने हैं। अब 60 लाख में से परसेंटेज डिवेंचर के सामने क्या अमाउंट आएगा, SP के सामने क्या अमाउंट आएगा, ये नहीं पता ना, तो इसलिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना ज़रूरी होता है। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, अब यहाँ पे 100 रुपये का तुम्हारा डिवेंचर है, 20 रुपये का प्रीमियम है, तो 120 से तुम्हें करना है डिवाइड, ठीक है। तो ये तुम डिवाइड करो भाई, कितना आएगा, 0 से 0 कटा, 12 1 ज़र 12 5 ज़र 60, और ये 4 0, ठीक है। तो 5 के बाद 4 0 मतलब 50,000 डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे प्रीमियम अपना 20 रुपये का, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपये अपनी फेस वैल्यू, ठीक है। तो 50,000 5 लाख 50 लाख, ठीक है, ये 50 लाख होगा और ये अपना 10 लाख होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन तुम्हारे को दिख रहा है, ठीक है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखो उसने ऑलरेडी हमें बता दिए, तो निकालने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी 20,000 बता दिए। 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू M लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ इतना एंड लाइबिलिटीज इतना वर टेकन, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी खरीदी है, मतलब बिजनेस खरीदा है हमने किसी का, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर बोल रहे पास एंट्रीज, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कह रहे बुक्स ऑफ A लिमिटेड इफ दीज डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम या रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इसके क्वेश्चंस तुम्हारे को आगे आएंगे इस चैप्टर में, बट इन्होंने थोड़ा अर्ली इस पे एक क्वेश्चन दे दिया, और वो इसलिए आया यार क्योंकि ये ना सैम्पल पेपर का क्वेश्चन उन्होंने उठाकर डाल दिया। तो ये टॉपिक वैसे तुम्हारा बाद में आएगा, बट अब यहाँ पर आया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम अपनी जर्नल वगैरह स्टार्ट करेंगे भाई। तो हमारे को मिल रही हैं, क्या है, एसेट्स कितना है, 23,50,000, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, टू सन्ड्रीज लाइबिलिटीज अकाउंट। और साथ साथ हम यहाँ लिखेंगे वेंडर का नाम, वेंडर का नाम हमारे को M लिमिटेड गिवन है, तो ये यहाँ पर वेंडर का नाम हमने लिख दिया, ठीक है। एसेट्स मेरे पास कितनी है भाई, एसेट्स हैं 23,50,000, तो वो यहाँ लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ हम कितने की ले रहे हैं, 6 लाख रुपए की, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है मेरे भाई, यहाँ पर आता है परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट, यहाँ पर आता है परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल कैपिटल रिजर्व की फिगर अभी मत निकालना क्योंकि हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं पता। अब देखो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, तुम सपोज करो तुम्हें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं,
तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या आता था, ड्यू अमाउंट ऊपर आता था। ड्यू अमाउंट बेसिकली वही होता है जो आपका परचेज कंसिडरेशन होता है, और नीचे आता है जितने का डिबेंचर हम दे रहे हैं। तो डिबेंचर वही हम 100 का डिबेंचर 10 के डिस्काउंट में मतलब 90 का दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही दे रहे हैं डिबेंचर। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये चीज़ ना तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। तो कितनी गिवन है भैया, 20,000। तो यहाँ पर लिखा 20,000 इक्वल टू ड्यू अमाउंट। ये ड्यू अमाउंट जो है तुम्हारा यही परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 90। तो ये ड्यू अमाउंट, ये 90 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 इक्वल्स ड्यू अमाउंट, ठीक है। ये तुम्हारा वर्किंग नोट है काइंड ऑफ। तो ड्यू अमाउंट कितना आएगा भैया, यहाँ निकाल लेते हैं, 9 2 18, और ये कितने जीरो, 4 और 1 5 जीरोस, ठीक है। तो 5 जीरोस हमने यहाँ पर लिख दिए। तो ये 18 लाख का तुम्हारा आ गया परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, ये आ गया 18 लाख का। अब ये 18 लाख का जो तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन है वो एम लिमिटेड के सामने तुम लिख दो, ठीक है। तो ये मैंने 18 लाख का परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे लिखा। तो इसका टोटल आ गया 24 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ये माइनस करोगे ना, 50,000 की आ जाएगी। तो 50,000 की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये क्या होगी, गुडविल। आया समझ कैसे निकाला है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो न्यू है हमारे लिए, ठीक है। तो ये अपना पहला पार्ट तुम्हारे, मतलब पहला पार्ट क्या, पहली एंट्री तुम्हारे सामने। अभी आगे की सेकंड एंट्री भी इसकी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सेकंड एंट्री करेंगे पेमेंट की। तो यहाँ पर लिखो एम लिमिटेड डेबिटेड, ठीक है। तो एम लिमिटेड डेबिटेड, डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स करेंगे हम डेबिटेड, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स करेंगे डेबिटेड। 2% डिवेंचर्स, कितना परसेंट डिवेंचर है भैया, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे को 9% डिवेंचर्स गिवन है, ठीक है। तो 9% डिवेंचर्स, ठीक है। अभी इतना लिख रहा हूँ, अभी मैंने, तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और वो रिडम्पशन वाला पॉइंट अभी कंसीडर नहीं करा है। अच्छा, अब मेरे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 20,000 मेरे को ऑलरेडी पता है। 100 रुपये का यहाँ पे डिवेंचर जाएगा, और 20,000 इंटू 10 रुपये का मेरा यहाँ पे डिस्काउंट जाएगा। तो 20,000 इंटू 10 होगा 2 लाख, 20,000 इंटू 100 होगा 20 लाख, और ये जो एम लिमिटेड के सामने अमाउंट आएगा ये 18 लाख आएगा। ये फर्स्ट एंट्री से देखकर मैंने ये अमाउंट लिखा है। अब यहाँ से अगर तुम जर्नल लिखो, तुम्हें जर्नल ऐसे लगेगा कंप्लीट है, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल सेम लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है। लेकिन अभी भी मैंने रिडम्पशन वाला पॉइंट नहीं लिया। देखो, अगर डिवेंचर का रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा है, रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा है, तो आपको यहाँ पर एक और अकाउंट डेबिट करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, डेबिटेड, और क्रेडिट करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। ये दो अकाउंट आपको क्रेडिट, मतलब ये दो अकाउंट आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस वाला रूल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटी है एक तरीके से, बाद में हमें ज़्यादा पैसा लौटाना है, ठीक है। मतलब क्या, अगर तुम्हें मीनिंग समझना है तो 100 का डिवेंचर है, इशू 90 में करा है, और वापसी कितने में कर रहे हैं, रिडीमेबल कितना है भाई क्वेश्चन में, रिडम्पशन 5% का, मतलब 105 रुपये में वापसी कर रहे हैं। तो रिडम्पशन कितना हो गया, 5 रुपये का हो गया। तो 20,000 डिबेंचर पे 5 रुपये हम एक्स्ट्रा लौटाएंगे, और वही हमारा नुकसान है। तो 20,000 पे 5 रुपये हम एक्स्ट्रा लौटाएंगे, मतलब 1 लाख हम एक्स्ट्रा लौटाएंगे, और यही हमारा नुकसान है। तो यही हमारा डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों एंट्री करने से पहले, 1-1 लाख वाली एंट्री करने से पहले भी हमारी जर्नल कंप्लीट थी। तो अगर मैंने 1 लाख यहाँ पे क्रेडिट में लिखा, तो जाहिर सी बात है 1 लाख डेबिट में भी करना होगा, ताकि जर्नल मेरी बैलेंस आए, ठीक है। अब इसके बाद एक जर्नल और है, बस ये राइट ऑफ वगैरह करो, इन दोनों को राइट ऑफ करेंगे। तो हम करेंगे अब अपनी लास्ट जर्नल एंट्री, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में कर देता हूँ यहाँ पे, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट भी, ठीक है, और क्रेडिट करेंगे लॉस भी, ठीक है। तो एक सेकेंड में स्क्रीन एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखो, ये पूरा ही लिखना है तुम्हारे को, और ये है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना है, डिस्काउंट 2 लाख, लॉस 3 लाख, तो ये 2 लाख, ये 1 लाख, टोटल 3 लाख, ठीक है। 2 लाख 1 लाख, टोटल 3 लाख। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज हमें इस क्वेश्चन में करनी थी। नेक्स्ट करेंगे भाई, कह रहे हैं ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40 लाख एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 7 लाख फॉर दिस अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एसेट्स उसने बोला है 40 लाख रुपए की खरीदी है, और लाइबिलिटीज उसने बता दी। और ये जो तुम्हारी है ना, ये परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। ये तुम्हारी परचेज कंसिडरेशन है, जो वेंडर के सामने वाला अमाउंट होता है, ये वो है। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट। तो 100 का ये 10% 90 रुपये का डिवेंचर हो गया। तो बार बार सेम ही चीज़ दे रहा है, परसेंटेज भी नहीं बदल रहा, ठीक है। फिर बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यार बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
स्टार्ट करते हैं। वैसे तुम सेल्फ अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, अगर पहले क्वेश्चन कर लिए तो। पहली एंट्री करेंगे भाई, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। और साथ साथ वेंडर का नेम चेक करो भी, हमें वेंडर का नाम गिवन है कि नहीं गिवन है। तो वेंडर का नाम गिवन है भाई, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड नाम गिवन है, तो यहाँ पे लिखा टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। अच्छा, सन्ड्री एसेट्स कितने की है, 40 लाख, तो यहाँ लिखा 40 लाख। लाइबिलिटीज़ हैं 7 लाख। परचेज कंसिडरेशन है 32,40,000, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, परचेज कंसिडरेशन दे दिया। अच्छा, अभी ऐड करो 32 और 7 होता है 39। तो अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकल रही है ना, वो क्रेडिट में निकल रही है, और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकलने का मतलब है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। क्रेडिट में निकलने का मतलब है कैपिटल रिजर्व। तो ये तुम्हारा निकला है 60,000 रुपये का, ठीक है। ये अपना क्या है, बैलेंसिंग फिगर 60,000 का। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट की, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को पेमेंट करनी है भाई, सिंपल सी पेमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डेबिटेड, डिस्काउंट ही दे रहे हैं हम तो हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट कर दो, और जब डिस्काउंट देंगे तो राइट ऑफ करना मत भूलना, बस ये एक मैं देखता हूँ बच्चे गलती कर देते हैं, राइट ऑफ करना भूल जाते हैं। तो टू 10% डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम निकालेंगे। तो ये मैं निकाल देता हूँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अपना कितना है भाई, जो ड्यू अमाउंट है 32,40,000 ऊपर डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 10% अपना डिस्काउंट है ना, तो डिवाइडेड बाय 90। तो ये अपना डिवाइड होगा, और ये कट कटा के आ रहा है 36,000 डिबेंचर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के सामने यही वाला वैल्यू आएगा ऊपर से देख के 32,40,000। और ये जो दो वैल्यूज़ हैं, इनको मतलब ये दो वैल्यूज़ निकालने के लिए ही मैंने ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले हैं। तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आएगा 36 लाख। और ये डिस्काउंट है 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 3,60,000। और अब आप यहाँ टोटल करके देखो, 32 और 3 होता है 35, और ये जो फिगर है 40 और 1000 और 60,000, ये 1 लाख। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 36 लाख हो जाएगा। ये डन है आंसर, बट ये डिस्काउंट वाला राइट ऑफ नहीं करो, तो ये राइट ऑफ कर दो नेक्स्ट एंट्री में। तो नेक्स्ट एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये कितना है भाई, 3,60,000 का डिस्काउंट है, तो ये आप यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, और ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर खत्म है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था। तो अब करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे हैं नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय इंटरप्राइजेस। अच्छा, जब भी तुम्हें दो वैल्यूज गिवन हो, बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन जब भी है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, शेयर डिबेंचर, बुक वैल्यू इग्नोर करेंगे, अग्रीड वैल्यू से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बुक वैल्यू वाला पूरा कॉलम करना इग्नोर। अच्छा, अब जितनी एसेट्स होती हैं सबको करते हैं डेबिट, जितनी भी तुम्हारे पे लाइबिलिटी होंगी सबको करेंगे क्रेडिट, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर के सामने वाला अमाउंट। कह रहे वेंडर के सामने अमाउंट कैसे आएगा, 7 लाख रुपए तो है चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, मतलब 7 लाख रुपीज वेंडर के सामने आएगा, प्लस जो भी हम उसको अदर वे से पेमेंट करेंगे। तो अदर वे से हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स, तो यानी कि प्लस डिबेंचर्स वाला अमाउंट। तो वेंडर के सामने क्या आएगा, 7 लाख रुपए चेक वाला अमाउंट, और डिबेंचर को पेमेंट जैसे कर रहे हैं डिबेंचर्स के थ्रू वो वाला अमाउंट। कह रहे जर्नलाइज, सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, जर्नल मैंने लिखी है, लेकिन सिर्फ अभी एसेट्स डेबिट करिए और लाइबिलिटी क्रेडिट करिए। अजय इंटरप्राइज के सामने क्या अमाउंट आएगा वो मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। देखो, हमारे को परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए उसने बोला 7 लाख रुपए का तो हम चेक दे रहे हैं, प्लस हम एक और अमाउंट दे रहे हैं, तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स में यहाँ पर निकालने वाला हूँ, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स में यहाँ पर निकालूंगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए जो भी मेरा परचेज कंसिडरेशन है, और डिवाइडेड बाय जितने का भी डिबेंचर वैल्यू कर रहे हैं हम लोग। तो डिबेंचर हम वैल्यू कर रहे हैं 20 रुपये का हमारा डिबेंचर है, जिसपे हम लगा रहे हैं प्रीमियम 25%। तो 25% तुम्हारा कितना होता है भाई, 20 को 25% से डिवाइड करना है, 1/4 होता है 5 रुपये, यानी कि जो अपना डिबेंचर है वो 25 रुपये का मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 25 करेंगे प्रीमियम लगाने के बाद, ठीक है। 20 पे 25% ऐड करोगे, 25 रुपये तुम्हारा आएगा। तो अब तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने निकल रहे हैं, तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बता दिया 2 लाख, ठीक है। तो ये परचेज कंसिडरेशन हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है भाई, ये निकाल लेते हैं, और ये 25 को इधर जाके मल्टीप्लाई करो, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है, 50 लाख रुपए, ठीक है। 50 लाख रुपए
आंसर आ गया। अब 50 लाख नहीं लिखना यहाँ पे, 7 लाख का चेक भी दे रहे हैं, तो ये 50 लाख प्लस 7 तुम्हारा होगा 57 लाख रुपीज़। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हारे को ये फिगर निकालने में ही गलती हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी। अगर ये निकाल लिया तो क्वेश्चन ईजी है तुम्हारे लिए। फिर अब तुम जर्नल देखो भैया अपनी, चेक करो कि जर्नल में तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है। वो हो गया तुम्हारा 3 और 1 4, 61 लाख का टोटल इधर आ रहा है, 61 लाख। और इधर टोटल कितना आ रहा है भाई, 8 और 4 12 और 4 16, तो 35 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 51। तो यहाँ आ रहा है 51, यहाँ आ रहा है हमारा 61। ठीक है, तो 10 लाख की बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर, तो ये हो गया गुडविल। ठीक है, तो ये अपनी गुडविल आ गई तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो गुडविल आ गई 10 लाख रुपए की। ठीक है, पहली एंट्री डन है। अब ये वेंडर को पेमेंट करेंगे, अजय को हम पेमेंट करेंगे, बाकी एंट्रीज करेंगे ऐसे। ठीक है, तो जर्नल लिख देते हैं भैया अजय एंटरप्राइजेस। ठीक है, डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, परसेंटेज कितना है हमारा 9%, 9% डिबेंचर्स। और क्योंकि प्रीमियम पे जा रहा है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो ये अच्छा 57 लाख का नहीं करना अपने को, वो भी तो है ना, चेक के थ्रू भी बोल रहा था ना, चेक के थ्रू, तो 2 बैंक भी करेंगे। ठीक है, तो 2 बैंक, तो 57 लाख हो गया ये, जिसमें से 7 लाख तो गए अपने चेक के थ्रू, तो कितना बचा भाई 50 लाख। तो 50 लाख के लिए तुम्हारे पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स वगैरह सारी डिटेल्स तो है ही, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कितने गिवन है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ये रहे तुम्हारे पास 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 20 रुपीज़ की, प्रीमियम कितना है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपये का प्रीमियम, तो 5 2 से 10 लाख और 2 इंटू 2 40, यानी कि ये होगा 40 लाख। ठीक है, तो ये तुम्हारी जर्नल एंट्री हो जाएगी सेकंड वाली, और यही अपना सोल्यूशन है। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं ग्रोन लिमिटेड इशूड 510% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच। ठीक है, तो 500 डिवेंचर इशू करें 1000 रुपए का, मतलब 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए टू द प्रमोटर। अच्छा, प्रमोटर वाली एंट्री तुम्हारे को याद करनी पड़ेगी, और साथ साथ इसमें देखो अंडर राइटर वाली एंट्री ये भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। अब अंडर राइटर के लिए 100 इंटू 1000 मतलब 1 लाख की फिगर आएगी, और प्रमोटर के लिए 5 लाख की। इसकी जर्नल देखो याद ही करनी पड़ेगी, और शेयर चैप्टर में भी इसकी जर्नल आती है, वहाँ भी याद करनी पड़ेगी। वैसे सेम है, जर्नल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चैप्टर का बस डिबेंचर और कैपिटल का फर्क है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो, इसमें पहली एंट्री तुम्हारे को करनी है इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी तुमने लैंग्वेज याद कर रखी है। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर, प्रमोटर को 1 सेकंड के लिए क्रेडिटर बनाया फर्म का। ठीक है, प्रमोटर को 1 सेकंड के लिए क्रेडिटर बनाया, और अगली एंट्री में प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल कर दो, अगर शेयर चैप्टर का क्वेश्चन है, और अगर डिबेंचर का क्वेश्चन है तो परसेंटेज डिबेंचर कर दो। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर आप कर रहे हो। वैसे जर्नल इसकी सेम आने वाली है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1000 डिबेंचर इंटू 500 है ना, 500 डिबेंचर है और 1000 रुपये का एक है, तो ये आपके पास 5 लाख की फिगर आएगी पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में फिगर क्या आएगी 5 लाख की। फिर अंडर राइटर वाली जर्नल एंट्री भी आपकी सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे लिखो अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, क्योंकि ये खर्चा है एक तरीके का बिजनेस के लिए, तो खर्चा है तो डेबिट होगा, और पेमेंट किसको करनी है अंडर राइटर्स को, तो ये तुम्हारे एक तरीके से क्रेडिटर हो गए बिजनेस के, ये क्रेडिटर हो गए। अब अगली एंट्री में इसका कर्जा चुका रहे हैं हम लोग, तो अंडर राइटर टू बैंक करेंगे अगर पे करेंगे कैश में, बट हम लोग पेमेंट कर नहीं रहे कैश में, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको डिबेंचर दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी सेम 10% डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा भाई, इसके हैं 100 डिबेंचर 1000 रुपये का एक, तो 100 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाई 1000 का एक डिबेंचर, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और यहाँ पर फिर से 1 लाख। ठीक है, तो ये 4 जर्नल एंट्रीज करनी थी हमारे को इस क्वेश्चन में। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहे स्टार लिमिटेड टू कवर एसेट्स इतना, लाइबिलिटीज इतना ऑफ मून लिमिटेड फॉर 6 लाख। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे को सामने लिख रही है ना, ये परचेज कंसिडरेशन है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, तो बायर की बुक्स में हम एंट्री करते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 केसेज हैं, तो बिजनेस खरीदने की जो एंट्री होती है ना वो कॉमन एंट्री होती है, ये जो बिजनेस खरीद रहे हैं ना ये कॉमन एंट्री है। उसके बाद पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो केसेस बना रहा है। ठीक है, तो मतलब पहला केस बोल रहा है कि भाई आप पेमेंट 10% कर दो कैश में और बाकी आप डिवेंचर इशू करो। दूसरे केस में बोल रहा है कि आप कर दो 10% कैश में और बाकी के जो आप डिवेंचर इशू करोगे उसमें बस प्रीमियम वगैरह का ध्यान देना है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स भी देखो डिफरेंट है यहाँ पर
और यहाँ पर, ठीक है। तो केस 1 केस 2 सॉल्व करेंगे, डिटेल देख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, वैल्यूज फिल करते हैं भाई। मैंने एसेट लायबिलिटी और ये सिर्फ बेसिक डिटेल्स लिखी हैं। तो 6,60,000 की अपने पास एसेट्स आ रही हैं, लायबिलिटीज़ आ रही हैं 80,000 की, परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख की, ठीक है। तो जो अपनी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है देखते हैं 6,80,000 तो 20,000 की डेबिट में निकल रही है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड बड़ी थी, 20,000 की बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकल रही है और यहाँ पे जो निकलता है हम उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो भैया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है, वो है हमारा केस 1, ठीक है। इसमें केसेस है ना। अब मैं केस 1 पे आ गया हूँ। तो ये मून लिमिटेड को अब हम पे करने वाले हैं केस 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मून लिमिटेड को अब हम पे करेंगे केस 1 के अकॉर्डिंग। कह रहा है 10% दे दो कैश में, तो यहाँ पर मैं कैश अकाउंट लिख रहा हूँ, चाहो तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और इसके बाद वो कह रहा है 12% डिवेंचर दे दो ऑफ 100 ईच। तो ये एट पार मान के चलूँगा मैं, ठीक है। ये मैं एट पार मान के चलने वाला हूँ। तो 6 लाख रुपए मुझे चुकाने हैं, 10% मेरे को अगर देना है तो 6 लाख का 10% क्या होता है भाई? 6 लाख का 10% होता है 60,000। तो कैश में मैंने दे दिया 60,000 और बाकी मैंने डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट पार, क्योंकि कुछ नहीं क्वेश्चन में कह रहा तो एट पार। तो आप ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट पार है, ठीक है। आया समझ? अब हम करेंगे इसके बाद केस 2। तो केस 2 में पेमेंट वगैरह कैसे है भाई? मून लिमिटेड फिर से होगा डेबिट, ठीक है। मून लिमिटेड फिर से होगा डेबिट और यहाँ पर आएगा टू कैश, क्योंकि 10% यहाँ पर भी कैश में जाना है और परसेंटेज डिबेंचर वही 12% ही है, ठीक है। मैं परसेंटेज चेक कर रहा था बुक में, तो 12% डिबेंचर है और प्रीमियम पर है तो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीमियम और वगैरह वगैरह चीज़ें देख लेते भाई। प्रीमियम है 20 रुपये का और फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर्स चाहिए होंगे, ठीक है, समझ रहे हो? नहीं तो ये दो फिगर्स होगी ना, यहाँ निकाल नहीं पाएंगे। तो ये 6 लाख है, ठीक है। पिछले वाले की तरह 6 लाख यहाँ आया, 10% कैश है पिछले वाले की तरह, तो यहाँ पर 60,000 जाएगा। और यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आते हैं ये मैंने तुम्हारे को सिखा रखा है। ऊपर लिखते हैं ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट है 5,40,000 बकाया, ड्यू अमाउंट मतलब बकाया। तो 6 लाख में 60,000 दे दी तो बकाया कितने? 5,40,000, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यार, मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल रहा हूँ, निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, उसने मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 4500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑलरेडी गिवन है, निकालने की ज़रूरत वगैरह है नहीं, ठीक है। तो ये स्टेप रहने दो, खाम खा करे, इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 4500 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000 रुपये और 4500 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 4,50,000 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल चेक कर लो भाई, 4,50,000, 5, 10 और ये 6 लाख हो गया। तो केस 1 केस 2 ये तुम्हारा करेक्ट आंसर तुम्हारे सामने है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। बस इसमें ये केस 3 जो है ये तुम्हारा नया है, बाकी तो इसमें पुराने जैसे ही सारा कुछ है। तो डिस्कस करते हैं। एसेट्स इतने की खरीदी है, लाइबिलिटीज इतने की, अग्रीड परचेज कंसिडरेशन। तो उसने बोल दिया परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर के सामने वाला अमाउंट। पेबल 10% इन कैश, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। बैलेंस बाय इशू 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। पहले पार, फिर प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, ठीक है। तो तुम लोग अटेम्प्ट करो केस 1 केस 2 खुद से करने की कोशिश करो। केस 3 तुम्हारे लिए नया है, बट मैं तो तुम्हें देखो सारे ही करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो अपनी जो कॉमन एंट्री है वो ये वाली है और सन्ड्री एसेट्स हम खरीद रहे हैं 6,60,000 के, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। लाइबिलिटीज़ हैं 80,000 की, वो भी यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद स्टार लिमिटेड के वेंडर वाला अमाउंट है 6 लाख, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर पुट करी। तो अगेन मेरी बैलेंसिंग फिगर गुडविल में निकल के आएगी, तो ये मैंने यहाँ लिखी गुडविल और ये हो गई बैलेंसिंग। और ये तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दी 20,000 रुपये। अब केस 1 पार वाला है, ठीक है, ये एट पार वाला है। तो पार में तो यार तुम्हें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो 6 लाख हमने पे करने हैं, इसमें से हमारे को पेमेंट करनी है कैश में भी। तो यहाँ पर मैं 2 कैश भी करूँगा, ठीक है, 2 कैश कर देते हैं। तो 60,000 जाएंगे कैश में, क्योंकि 10% दे रहे हैं ना, तो 6 लाख का 10%, ये 10% हमने दिया कैश में। बाकी ऑटोमेटिकली 5,40,000 इधर चला जाएगा, ठीक है, आपका डिबेंचर्स में। तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 देखो भाई। केस 2 में भी तुम्हारे को 2 कैश में कितना करना है मैं तुम्हारे को बताता हूँ। 6 लाख रुपए तुम्हें टोटल देने हैं, 10% यहाँ कैश में जाएंगे, ठीक है। सारे केस में कैश में सेम जाएगा 60,000। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना अपने लिए
रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल रहा हूँ। तो 5,40,000 ड्यू अमाउंट ऊपर डिवाइडेड बाय प्रीमियम के बाद वाला 20% का प्रीमियम है ना, तो 120, 100 रुपये फेस वैल्यू, 20 रुपये का प्रीमियम, तो 120। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 4500, ठीक है। तो 4500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना, तो ये आएगा 4,50,000। और एसपी के सामने क्या आएगा 4500 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपये का प्रीमियम, तो ये आएगा 90,000, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे को समझ में आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, तो ये मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लिए। अब डिस्काउंट वाले में भी सेम अप्रोच है कि भाई कुछ तो हमने 10% दे ही दिया है, तो 6 लाख में से 60,000 तो हमने कैश में दे दिए। तो यहाँ पर भी देखो, अब ये डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट का अमाउंट मिसिंग है, तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे, तो 5,40,000 डिवाइड बाय 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है तो 90 का, 100 में से 10 रुपये का डिस्काउंट किया तो 90 का, तो ये मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 6,000 डिवेंचर, ठीक है। तो यानी कि 6,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 का फेस वैल्यू, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 6 लाख। और यहाँ पर देखो 6,000 का डिवेंचर और 10 रुपये का डिस्काउंट, तो ये आएगा 60,000, ठीक है। तो 6,60,000 और ये भी 6,60,000 रुपीज़। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार। बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद ये डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देना याद से, ठीक है। इसको राइट ऑफ करना मत भूलना, ठीक है। तो कर दिया करो, हर क्वेश्चन में बेस्ट रहता है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये हमने कर दिया राइट ऑफ, 60,000 का डिस्काउंट था तो ये 60,000 का कर दिया राइट ऑफ, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का।